इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं थुब के चंगी। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुनि श्रेष्ठ कपिल मुनि जी का ये आश्रम है और इनका संबंध जो है त्रेता युग के साथ बताया जाता है। बिल्कुल ये स्थान जो है भारत पाक सीमा के ऊपर स्थित है और यहाँ से करीब 600 या 700 मीटर की दूरी पर ही आगे पाकिस्तान है। तो इस स्थान को लेकर क्या मान्यता है, यहाँ आसपास के गांव में इस स्थान को लेकर बहुत सी मान्यताएं बताई जा रही हैं और इसी के बारे में हम जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है। जम्मू कश्मीर की धरा का नाता त्रेता व द्वापर युग से रहा है। इसकी मिसाल कई बार इतिहास के पन्नों में मिल भी चुकी है, जबकि आज भी ऐसे स्थल जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं जो अपने पवित्र व चमत्कारी होने का साक्षात प्रमाण देते हैं। ऐसा ही एक स्थान जम्मू शहर के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर गांव थुब के चंगी क्षेत्र में भारत पाक सीमा से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को महर्षि कपिल मुनि के आश्रम के रूप में जाना जाता है। इस स्थान को लेकर मान्यता है कि ऋषि श्रेष्ठ कपिल मुनि ने इस स्थान पर तप किया था और 3 नदियों का संगम करवाकर यहाँ पर गंगा प्रवाहित की थी। एक मौखिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार साक्षात महर्षि कपिल मुनि थे। कहते हैं कि महर्षि कपिल मुनि एक बार जब हिमाचल प्रदेश के बशोना नामक गांव में तपस्या में लीन थे तो राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। कहते हैं कि उस समय राजा के 7,000 पुत्रों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था और पृथ्वी व मनुष्य का जीना मुहाल कर दिया था। ऐसे में महर्षि नारद ने राजा सागर के पुत्रों को समाप्त करवाने के लिए यज्ञ का घोड़ा बशोना स्थित महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में लाकर बांध दिया। राजा सागर के पुत्रों को जब महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तपस्या में लीन महर्षि कपिल मुनि को युद्ध के लिए ललकारा और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऐसे में महर्षि कपिल मुनि ने जैसे ही अपने नेत्र खोले तो उसमें से निकली ज्वाला में राजा सागर के सभी 7,000 पुत्र भस्म हो गए। कहते हैं कि इसके बाद महर्षि कपिल मुनि ने जम्मू कश्मीर के इस चंगी नामक स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना और कई वर्षों तक यहाँ पर तप किया। उन्होंने इस स्थान के पास से गुजरने वाली 3 नदियों सूर्यपुत्री तवी, चंद्रभागा व सुहागनी का संगम करवाया और वहां पर गंगा जल उत्पन्न किया। बताया जाता है कि जिस समय महर्षि कपिल मुनि ने यहाँ स्थित जंगल में आश्रम बनाया तो उसके आसपास थुब नाम का एक शहर बस गया, जिससे महर्षि की तपस्या में विघ्न पड़ने लगे तो उन्होंने पूरे थुब शहर को भस्म कर दिया। आज भी आश्रम के आसपास करीब 200 किलोमीटर क्षेत्र में कोई घर नहीं है। आश्रम में जिस शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर महर्षि कपिल मुनि ने तप किया था वो आज भी मौजूद है, जबकि जिस समय मुगलों ने शासन किया था लोगों की आस्था पर चोट करने के लिए उन्होंने इस पेड़ को काट दिया। कहते हैं कि जैसे ही पेड़ काटा गया तो उसमें से रक्त की धारा बह निकली, जिससे मुगल डर कर इस स्थान से भाग खड़े हुए। हालांकि उस कटे हुए शीशम के पेड़ का तना आज भी आश्रम में मौजूद है और इस तने को अब पूरी तरह से कपड़े से ढक दिया गया है, जबकि इसके आगे हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसी पेड़ के पास महर्षि कपिल मुनि अपने 11 चेलों के साथ पिंडी रूप में विराजमान है
और आज भी इस स्थान पर ऐसे चमत्कार होते हैं जो सहज ही मुनि श्रेष्ठ के यहाँ पर अब भी मौजूद होने के प्रमाण देते हैं। मौजूदा समय में इस आश्रम में श्री राम दरबार के साथ कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जबकि कई कनाल भूमि पर बने इस आश्रम में एक चमत्कार बार बार देखने को मिलता है। मौजूदा समय में आश्रम के पुजारी अर्जुन शर्मा ने जेके अपडेट से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब सीजफायर का उल्लंघन करके गोलीबारी की गई, तब तब इस आश्रम में पाकिस्तान द्वारा दागे गए दर्जनों मोर्चार गिरे। लेकिन चमत्कार ये है कि इनमें से एक भी मोर्चार आश्रम की सीमा के अंदर नहीं फटा है, और जब बीएसएफ इन मोर्चारों को उठाकर आश्रम की भूमि के बाहर फेंकती है तो वो फट जाते हैं। ऐसे में बीएसएफ के जवानों व अधिकारियों में भी इस आश्रम को लेकर बेहद श्रद्धा है। पुजारी का तो ये भी कहना है कि एक बार 3 मोर्चार आश्रम की भूमि पर गिरे हुए थे, तो वो स्वयं सब्जी लगाने के लिए आश्रम की भूमि को ट्रैक्टर से जोत रहे थे, जबकि कई बार ट्रैक्टर का टायर उन मोर्चारों पर भी चढ़ा, पर वो नहीं फटे। इसके बाद जैसे ही उन्हें आश्रम की भूमि के बाहर फेंका गया तो वो फट गए। इस आश्रम को लेकर गुर्जर समुदाय में विशेष आस्था है। कहते हैं कि गुर्जर समुदाय के मवेशी जब भी बीमार होते हैं या फिर उन्हें गर्भधारण करने में कोई दिक्कत होती है, तो वो लोग इस आश्रम की मुट्ठी भर घास ले जाकर अपने मवेशियों को दे देते हैं, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर गर्भ भी धारण कर लेते हैं। पुजारी का कहना है कि जो बच्चे मिट्टी खाने के आदी होते हैं, उन्हें आश्रम की चुटकी भर मिट्टी बच्चों को खिलाने पर वो मिट्टी खाना छोड़ देते हैं, जबकि आश्रम में लगे पेड़ पौधों के पत्ते खाने पर बांझ महिला भी मां बनने का सुख पाती है। आश्रम में वर्ष में एक बार मकर संक्रांति पर विशाल समारोह का आयोजन किया जाता है, और इस दिन नदियों के संगम से गंगा जल लाकर भक्तों पर उसका छिड़काव किया जाता है। ऐसे में सामान्य दिनों में बीएसएफ द्वारा किसी को भी संगम तक जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि सामने पाक रेंजर चील की निगाह लगाए बैठे होते हैं। ऐसे में सुरक्षा कारणों से चंद लोगों को ही वर्ष में एक बार संगम तक जाने की अनुमति दी जाती है। इस आश्रम को लेकर एक सत्य ये भी है कि रात के समय आश्रम में कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता है, और रात में पूरा आश्रम बीएसएफ के जवानों की निगरानी में होता है। लेकिन दिन में कोई कोई भक्त ही इस आश्रम में आता जाता दिखाई देता है। इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण स्थानीय कमेटी तो कर ही रही है, पर सरकार द्वारा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई है, जबकि आश्रम में जो एकमात्र तालाब बनाया गया था उसमें भी पानी ठहर नहीं पाता, जबकि आश्रम तक जाने के लिए पक्की सड़क तक की सुविधा तक नहीं है, जो है वो भी उबड़ खाबड़ व खस्ताहाल हालत में। जबकि जम्मू कश्मीर की इस ऐतिहासिक विरासत को एक बेहतरीन धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, पर लगता है कि प्रशासन में इच्छा शक्ति की भारी कमी है। अगर आप भी इस महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में जाना चाहते हैं तो आपको गजनसू से आगे चरकाली गांव से होते हुए थुप गांव से कच्ची सड़क पर गुजरकर चंगी नामक स्थान पर पहुंच सकते हैं। यहाँ खेतों के बीच में बीएसएफ पोस्ट के साथ मंदिर नुमा एक विशाल आश्रम स्थित है। तो इस समय हम कपिल मुनि के आश्रम में मौजूद हैं, जो कि उनकी तपोभूमि थी। तो मेरे साथ यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर को लेके क्या मान्यता है, क्योंकि हमने सुना है कि बिल्कुल अगर बात करें तो इस आश्रम से करीब 600 या 700 मीटर की दूरी पर बॉर्डर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो लगातार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है और गोलाबारी की जाती रही है। तो उस दौरान इस आश्रम में क्या हालात होते थे, आप बताएं कि जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी तो तब इस मंदिर में कितनी बार कोई गोला वगैरह गिरा है क्या?
हाँ, बहुत काफ़ी, कम से कम भी कोई 100 150 बम इधर गिरता है। और जितने भी ये बाउंड्री है ना बाबा जी की, इसके अंदर बम फटता नहीं है, BSF आती है और जहाँ से बम बाहर लेके और फटाया जाता है। अच्छा, यहाँ बता रहे थे कोई कि कोई ट्रैक्टर भी चला रहा था बम के ऊपर, तब भी बम फटा नहीं? हाँ, मैं ही ट्रैक्टर चला रहा था और ज़मीन जोत रहा था और ट्रैक्टर के नीचे बम आ गया 2-3 बार, हल से कभी इधर कभी उधर। जब मैंने उसको देखा तो उसी के बाद मैं ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। फिर मैंने BSF को कंफर्म किया और BSF आई, उन्होंने वहाँ से बम लेके और बाबा जी के देवस्थान से बाहर फटाया। मतलब यहाँ जो है बम नहीं फटता है। हाँ, इस स्थान को लेके और क्या मान्यता है कि लोग कहते हैं यहाँ पर इसका जो तपोभूमि है, इसकी जो मिट्टी खाने से कई प्रकार के बीमारियाँ दूर होती हैं, पत्ते घास फूस, उसे लेके क्या है? ऐसा है कि जो बहुत दूर दूर से जनता आती है और संडे को आती है मत्था टेकने के लिए। और जितने भी गांव हैं, एक कोठे मनासा, कुकरियान, चकराली, पंगोर, कम से कम भी 15-20 गांव हैं इधर, और सभी बाबा जी को मानते हैं और बहुत ही ज़्यादा मानता करते हैं। और जितना भी इनका फसल होता है, साल में 1-2 बार जग करते हैं बाबा जी का नाम का। और कोई भी इनका गाय भैंस बीमार हो जाता है और बाबा जी से आके प्रार्थना करते हैं, इनकी गाय भैंस ठीक हो जाती है। और कोई भी गाय भैंस दूध ना दे, आते हैं इधर से घास उखाड़ के ले जाते हैं, तो फिर आते हैं बाद में कि बोलते हैं कि हमारी गाय भैंस ठीक हो गई। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको हमने इतिहास भी बता दिया, लेकिन आज पिंडी रूप में यहाँ पर मुनि श्रेष्ठ कपिल मुनि जी विराजमान हैं। और इस स्थान को लेकर जिस प्रकार की मान्यता है, कहीं ना कहीं दुख भी इस बात का है कि सरकार द्वारा इस स्थान की पूरी तरह से अनदेखी की गई। लेकिन जो मंदिर कमेटी है उसने इसका रख रखाव, जो आश्रम का स्थान है उसका रख रखाव बेहतर तरीके से किया हुआ है और अपने ही सोर्सेज से मंदिर का निर्माण किया गया। जबकि सरकार द्वारा एक तालाब यहाँ पर बनाया गया, वो तालाब भी, उसमें पानी नहीं रुकता है, यानी कहीं ना कहीं उसमें भी एक काम किया और उसमें भी कमियां रह गईं। सरकार की तरफ से पूरी तरह से अनदेखी की गई। यहाँ आने के लिए रोड तक जो है वो नहीं है अभी तक। मौजूदा हालात में अगर बात करें तो ये त्रेता युग से संबंधित जो आश्रम है, कपिल मुनि जो कि एक ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि हुए हैं, और यहाँ पास में ही अगर हम बात करें थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर संगम है, यानी कि 3 नदियाँ यहाँ पर उनका संगम होता है। और वहाँ जहाँ जिस स्थान पर संगम होता है उस स्थान से जल लेकर उसे गंगा जल कहा जाता है और उस गंगा जल को इस मंदिर में रखा जाता है। उस गंगा जल से कई प्रकार की बीमारियाँ दूर की जाती हैं। तो इस अगर ऐतिहासिक स्थान को अगर धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जाए तो पूरे भारत से लोग यहाँ पर्यटन यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कपिल मुनि जी के चंद ही आश्रम हैं और एक ये बिल्कुल भारत पाक सीमा के ऊपर स्थित ये थुब, जिस जगह का नाम हम कहें तो ये थुब किसी टाइम पे एक टाउन हुआ करता, जैसा कि आपको हमने कहानी में बता भी दिया। तो आज एक छोटा सा गांव ही रह गया है थुब, और ये इस जगह का नाम चंगी जो रखा गया है वो भी किसी जंगल के कारण इस जगह का नाम चंगी था। तो अभी तक आप अगर इस आश्रम में नहीं आए हैं तो आप इस आश्रम में ज़रूर आएँ। यहाँ का शांत वातावरण आपके मन को शांति प्रदान करेगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त, फिर जुड़ेंगे एक और विरासत के साथ। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.